हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बयान और मैं आपके साथ क्लास 11 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर कवर कर रहा हूँ। उसके अंदर हम कुछ वीडियोस लेके आए हैं और चीज़ें आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब इसके अंदर जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ कंसेप्ट सीखा था, जहाँ मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझाई थी। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझाने के लिए मैंने ये कहा था कि हम एक यूनिट रेडियस का सर्कल लेंगे, ठीक है। मैं उस चीज़ में फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। हमने एक यूनिट रेडियस का सर्कल लिया और अकॉर्डिंगली हमने चीज़ों को सॉल्व किया था, है ना। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पुट अप किया था इसकी वीडियो के अंदर कि हमने यूनिट रेडियस का सर्कल लिया था पर्पसफुली कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या यूनिट रेडियस का सर्कल ही इस कंडीशन को सॉल्व कर सकता है, क्या इसके अलावा हम और किसी कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर हम और किसी कंडीशन को सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर वो करेक्ट कैसे, है ना। तो हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। आप वो समझो कि हम उसको किस तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। तो ये तो आपको पता था कि मेरा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस थी और इस पर हमने यूनिट रेडियस का सर्कल ले लिया था। यहाँ हमने उस पॉइंट को P मार्क किया था, उसके कोऑर्डिनेट x और y बताए थे। आया क्या था, x cos थीटा आया था सॉल्व होके और y sin थीटा। जहाँ थीटा क्या था, एंगल मेक कर रहा था। ये वाला एंगल कितना था, थीटा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें हमने आपको कल समझाई थी। x cos थीटा आया था, y sin थीटा आया था, ठीक है। बात समझ आ गई। चलो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यूनिट रेडियस का सर्कल ले लेता हूँ, एक बड़ा सर्कल ले लेता हूँ। उस कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैंने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। और आप क्या करिए, बड़ा सर्कल ले लीजिए। से ये सर्कल हमने कवर किया, ठीक है। आपको एक बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा होगा यहाँ। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, आप सेम लाइन इसको एक्सटेंड करो। इसी को एक्सटेंड इसलिए किया ताकि वो एंगल जो है वो थीटा बना जाए। वो एंगल क्या है, थीटा बना लेना चाहिए। और आप यहां से इसको परपेंडिकुलर डालो, यहां से क्या करो, परपेंडिकुलर डालो। तो पहले मैं इसका ट्रायंगल नाम लिया था OPM, ठीक है। इसको Q मान लो, इसको M मान लो। कोई भी रैंडम सर्कल ले ले, कोई भी रेडियस हो सकती है, उसकी R रेडियस थी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा क्या था इस ट्रायंगल में। अगर छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो छोटे वाले ट्रायंगल में OPM sin थीटा आपने क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो वो आपका हो गया था PM बाय हाइपोटेन्यूज को, ठीक है। क्या हो गया था वो PM बाय OP sin थीटा की बात अगर आपसे की जा रही थी। और ये जो PM वैल्यू है वो y के इक्वल थी, तो इसलिए आपने sin थीटा को y लिखा है। अब मेरा जो आपको कांसेप्ट समझाना था वो ये था, क्या मुझे बताओ, ट्रायंगल OPM और ट्रायंगल OQM, ये दोनों ट्रायंगल किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, किस रिजल्ट को जस्टिफाई करना है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर, आप सोचो क्या ये सिमिलर है एक्चुअल में या नहीं है। तो भाई देखो, ये वाला एंगल दोनों क्या कॉमन है, ये वाला जो एंगल है ऊपर जो एंगल बन रहा है दैट वुड बी थीटा। दोनों ही ट्रायंगल के लिए एंगल है थीटा। और यहाँ पर एक एंगल परपेंडिकुलर था, M पर भी परपेंडिकुलर बनाया और N पर भी परपेंडिकुलर बनाया। तो बाय ए सिमिलरिटी क्या हो गई, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, है ना। हम यहाँ सिमिलरिटी लिख देते हैं। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है, ये आपको पता। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो इस हिसाब से PM लेंगे QM के साथ, PM by QM is equals to OP by OQ, OP by OQ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PM by OP is equals to QM by OQ। तो PM by OP किसके इक्वल होगा, QM by OQ के। तो अब इसका मतलब यहां से ये आया कि अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल में, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करता, इन ट्रायंगल OQN, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, इस ट्रायंगल में मैं sin थीटा का डिस्कशन आपसे करता हूं, तो sin थीटा क्या होता है, QN by OQ, QN by OQ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और वही किसके इक्वल है, QN by OQ, PM by OP के, इसी के इक्वल है। तो इसका मतलब
आप छोटा वाला सर्कल ले लो यूनिट रेडियस वाला, आप बड़ा वाला सर्कल ले लो, आप इससे भी छोटा सर्कल ले लो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, रेशियो की। अगर आप बड़ा सर्कल लेते हो तो जैसे उसका परपेंडिकुलर बढ़ेगा उसी रेशियो में उसकी हाइपोटेन्यूज भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब आप सर्कल कुछ भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या कर रहे थे, यूनिट रेडियस का सर्कल ले रहे थे, ठीक है। तो रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिस्कशन मैंने आपके साथ कर दिया, रीजन भी क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात होती है तो जो भी ट्रायंगल बनेगा इसके अंदर हमेशा वो क्या होगा, इस यूनिट रेडियस के अंदर बनने वाले ट्रायंगल के सिमिलर रहेगा, अगर आप अदर देन यूनिट रेडियस का सर्कल लेते हो। ये बात बहुत बेसिक सी, और आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आपने यूनिट रेडियस का ही सर्कल क्यों लिया था, तो उसका रीजन क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइड का जो रेशियो बनेगा दैट वुड बी सेम फॉर ऑल दीस ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अब इसके आगे देखिए क्या है, मैंने यूनिट रेडियस का सर्कल बनाया, कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां पर आपकी मेंशन की हुई है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x डैश मान लो इसको, दिस इज y डैश, x डैश रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव x एक्सिस को, y डैश रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव y एक्सिस को। और आपने फिर से वही काम किया कि कोई पॉइंट P ले लिया इसके ऊपर, एंगल ये कितना मेक कर रहा है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट थे x, y, और अभी मैंने आपको समझाया कि x किसके इक्वल था, cos थीटा के, और y किसके इक्वल था, sin थीटा। देखो मुझे कैसे याद रहता है, मैं हमेशा याद रखता हूँ कि x का मतलब बेस वाला जो लेंथ है वो है, और वो किससे रिप्रेजेंट होती है, बेस वाली लेंथ हमेशा cos से, और जो परपेंडिकुलर वाला केस है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, sin से, ठीक है। इस चीज को आप याद रखोगे, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया होगा, ठीक है। अब इसका मतलब इसको ही आप क्या लिख सकते थे, p cos थीटा sin थीटा, जो कि x की जगह क्या लिखा जाएगा, cos थीटा, और y की जगह क्या लिखा जाएगा, sin थीटा। तो किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं इस यूनिट सर्कल के ऊपर, वो क्या आएंगे, cos थीटा sin थीटा, क्या आने वाले हैं वो, cos थीटा sin थीटा। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। देखो चार कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसके अंदर आपके पास हुआ क्या कि 4 कोऑर्डिनेट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थोड़ा सा एंगल के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद चीजें समझेंगे। अब ये यूनिट रेडियस का सर्कल था ना, यूनिट रेडियस का सर्कल था, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, 1, 0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे ये डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट, जो भी डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 यूनिट। रेडियस कितनी ली थी आपने सर्कल की, 1 यूनिट। यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0, 1। यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये होगा -1, 0, और यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो होगा 0, -1, ठीक है। ये 4 पॉइंट समझ आ गए। अब रेडियन मेजर और डिग्री मेजर के हिसाब से बात करते हैं आपसे। जब ये वाली बात कर रहे हैं, ये आपस में कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो 90 डिग्री को आपने कितने रेडियन लिखा था, π/4 रेडियन, π/2 रेडियन। 90 डिग्री को आपने क्या लिखा, π/2 रेडियन, ठीक है। अगर आप चेक करोगे, क्रॉस चेक करोगे तो कर लेना, मैंने वहां कैलकुलेशन लिखाई थी आपको कि π/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये हम बार बार कैलकुलेशन के अंदर यूज कर रहे थे, 270, 3π/2 रेडियन, तो ये वाला है, दिस इज 3π/2। नेक्स्ट इज 360 व्हिच इज 2π रेडियन। अब इस बात को समझिए क्या क्या है, आप इसको 0 लिखोगे, ठीक है। ओरिजिनल एक्सिस को जो एक्स एक्सिस होती है, क्योंकि हमारा एंगल कहां से काउंट होता है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंट होता है। इसको आप क्या लिखोगे, 0 डिग्री या 0 रेडियन, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। जब आप इस पर 90 डिग्री का मूवमेंट करोगे, 90 डिग्री का मतलब आप अपने ओरिजिनल एक्सिस से कहां आ गए, यहां मूव करके आप कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये कितना एंगल आपने कवर किया, 90 डिग्री, और उसको आप क्या लिख रहे होगे, यहां पर सिर्फ आप π/2 कितना लिख रहे होगे, π/2, ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना लिखा जाएगा, π/2। जब यहाँ से आप यहाँ तक आते हो तो आप 180 डिग्री कवर कर रहे हो, तो ये एंगल जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा पाई, कितना लिखा जाएगा, पाई। यहाँ पर 3π/2, और इसी को आप 2π लिख सकते हो, क्योंकि होगा क्या, आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, वापस इस तरीके से जब घूम के आओगे तो क्या होगा, आप वापस इसी पॉइंट पर आ जाओगे, तो वो 2π होगा। अब 2π पे ही रुकेगा एंगल, इसके बाद फिर अगर आप 90 डिग्री और मूव कर जाओगे तो यानी कि 2π/2 और ऐड कर दो,
आप और आगे करते हो तो 180 डिग्री यानी कि पाई और आ गया तो 3 पाई हो जाएगा। तो ये रोटेशन चलता रहेगा, कितनी भी बार आप एंगल ले सकते हो। तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि केवल हम एक्यूट एंगल पर काम नहीं कर रहे हैं 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब हमारा क्या हुआ, एंगल क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, मतलब वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी बढ़ेंगी एंगल की और वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी बढ़ेंगी। मतलब जब भी मोर देन आपसे 90 डिग्री की बात की जाएगी तो आप उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर सोचने की कोशिश करोगे वो कहाँ एंगल जा रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई आपको। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो भाई देखो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे किसी पॉइंट के, cos थीटा sin थीटा, मतलब जहां पे जितना एंगल बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग बात करें। तो इस जो पॉइंट की बात है, ये वाला जो पॉइंट है, सपोज करो इसका नाम हम दे देते हैं A B C D। 4 पॉइंट हमने बात कर दी। तो A के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, A के कोऑर्डिनेट बनेंगे cos 0 डिग्री sin 0 डिग्री। B के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे cos 90 डिग्री sin 90 डिग्री। C के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो cos 180 डिग्री sin 180 डिग्री। और D के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे cos 270 डिग्री sin 270 डिग्री, ठीक है। भाई एंगल वेक्टर यही बन रहा है ना, यहाँ तो 90 है B के लिए, C के लिए 180 है, D के लिए 270 है। और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। वो कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, वो दे रखे हैं आपको पहले केस में 1,0, दूसरे केस में 0,1, तीसरे केस में -1,0, चौथे केस में D के केस में 0,-0। अगर देखो दो कोऑर्डिनेट का भी इक्वल होते थे जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यही सिखाया गया था। तो इसका मतलब यहाँ से आपको एक जो चीज मिलेगी cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, sin 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। ये रिजल्ट आपने सीखा। cos 0 कितना होता था 1, sin 0 कितना होता था 0। फिर cos 90, cos 90 किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। sin 90 किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। ये आपने सीखा था 10th क्लास में, है ना। sin 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। cos 180 किसके इक्वल होगा, cos 180 होगा -1 के इक्वल और sin 180 होगा 0 के। वहां से बात समझ आ गई। फिर cos 270 किसके इक्वल होगा, cos 270 0 के इक्वल और sin 270 -1 के, ठीक है। अब इसको रिलेट करने का तरीका क्या है, अब रिलेट कैसे करोगे, उसके लिए माइंड में पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए। जब भी आपको एंगल देता है, देखो आप उसको क्रैम करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए। 10th क्लास में आप पहले से ही ट्रिग्नोमेट्री को ये देख रहे थे कि आप शुरू में लग रहा था कि पता नहीं कितना याद करना पड़ेगा। तो यहाँ धीरे धीरे अभी मैं कंसेप्ट को इवॉल्व कर रहा हूँ और ज्यादा चीजें आप इसमें एक्सटेंड कर रहे होगे। तो आप जब तक ये इमेज नहीं बनाओगे अपने दिमाग में, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की जाएगी, एंगल का डिस्कशन किया जाएगा, तो आपके माइंड में ये सर्कल बनना चाहिए और यूनिट रेडियस का ही सर्कल बनाओगे, कोई और सर्कल नहीं बनाना। मैंने वो सिखा दिया कि अगर इसके अलावा भी सर्कल होता है तो फर्क कुछ नहीं पड़ता क्वेश्चन के अंदर। रेशो के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात हो रही है। तो जब आप इसकी डिस्कशन करोगे तो 0 डिग्री का मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जब भी 0 डिग्री का मतलब एक्स एक्सिस की बात हो रही है, 90 डिग्री का मतलब वाई एक्सिस की बात हो रही है, 180 डिग्री का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात हो रही है, 270 का मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की बात हो रही है, 360 फिर से यहीं याद आएगा। और अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद रिपीटिशन स्टार्ट होगा, वो जो मैं आगे की कंसेक्यूटिव क्लासेस के अंदर लेके आ रहा हूँ। तो पहले अभी 2 पाई तक से रिलेटेड बात समझते हैं कि हम 2 पाई तक कैसे काउंट करते हैं। 0 वाले केस में क्या होगा, -1,0 कोऑर्डिनेट होता है। पहला वाला कोऑर्डिनेट cos का होता है, तो cos 0 1 हो गया, sin 0 0 हो गया। जब हम sin 90 पर जाएंगे तो cos 90 कोऑर्डिनेट क्या है 0, 1, तो cos 90 0 हो जाएगा, sin 90 1 हो जाएगा। जब 180 की बात करेंगे तो हम इधर पहुंच गए। 180 के केस में भाई पाई एंगल कवर करके आप इधर आ गए ना, और इधर कोऑर्डिनेट क्या बनता है, यूनिट रेडियस के सर्कल में कोऑर्डिनेट बनता है -1, 0। पहला वाला कोऑर्डिनेट cos का है, तो cos 180 कितना हो गया -1, sin 180 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि उसका दूसरा कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट वाला। जब आप यहाँ तो एंगल कितना कवर हुआ 270 डिग्री, 90 + 90 + 90 270 हो गया। यहाँ जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0, -1, तो पहला वाला cos होता है cos 270 0, sin 270 -1। और जब हम यहाँ फिर से रिपीटिशन करके 360 डिग्री का एंगल कवर करके आए 2 पाई जैसे हमने लिखा, तो आपसे cos 360 पूछा जाएगा तो कितना होगा 1 होगा, और sin 360 पूछा जाएगा तो कितना होगा 0।
क्योंकि आपकी पोजीशन ए पॉइंट पर है ना। तो आप अगर इन चार चीजों को रिलेट कर पाए, अगर आप इन चार चीजों को रिलेट कर पाए तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। आप ये बात समझ रहे हैं कि इसको हमने किस तरीके से रिलेट किया है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पर यानी कि इन एंगल्स पर जो वैल्यू है, इसमें से आपने 0 वाला सीखा हुआ है, 90 वाला सीखा हुआ है। तो ये मान के चलो कि 0 के अपोजिट जो होगा वो 180 हो जाएगा, 90 के अपोजिट जो होगा वो 270 हो जाएगा। रिलेट करने का तरीका है, लेकिन माइंड में पिक्चर बननी चाहिए। जब तक ये पिक्चर नहीं आपके माइंड में बनेगी तब तक आपको चीजें नहीं समझ आ रही हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट और समझ लेते हैं तो आपको चीजें और ज्यादा बेटर समझ आ जाएंगी, ठीक है। देखो जरा आगे देखो, हमें जो सीखना है वो सीखना है साइन कन्वेंशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आप ये मान के चलिए कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आएंगे, साइन कन्वेंशन अगर आपको नहीं पता तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप गलत करते हो। साइन कन्वेंशन आपको बहुत ध्यान से समझना है आज की क्लास के अंदर। अगर चीजें नहीं समझ आए तो चीजों को रिपीट कर लेना, वीडियो को दोबारा देखना, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपको, रिलेट करोगे तो। जैसे हमने कहा कि कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, इसके अंदर हमने लिमिट रेडियस का सर्कल बनाया, एंगल कितना ले लिया थीटा, किसी पॉइंट टी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, cos थीटा sin थीटा व्हिच इज x, y। तो x किसको रिप्रेजेंट करता है, cos थीटा को, y किसको रिप्रेजेंट करता है, sin थीटा को। ये बात आपको समझ आ गई। अब साइन कन्वेंशन का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x कैसा रहता है आपका, पॉजिटिव, y कैसा रहता है, पॉजिटिव। मैं इसमें यहां लिख रहा हूं, दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव। x कैसा है, पॉजिटिव, y कैसा है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये इसका मतलब x पॉजिटिव है, इसका मतलब cos थीटा पॉजिटिव हो गया, और y पॉजिटिव है, इसका मतलब sin थीटा पॉजिटिव हो गया। किसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो भाई ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, sin को पॉजिटिव हो गया, cos पॉजिटिव हो गया। tan थीटा क्या होता था, sin थीटा अपॉन cos थीटा, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे थे, तो रेशियो कैसा बनने वाला है, पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, व्हिच इज cot थीटा। अगर sec थीटा cos थीटा पॉजिटिव है तो sec थीटा रेसिप्रोकल होता है उसका, तो वो भी पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, sin थीटा का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन कन्वेंशन आपने लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको समझ आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप मुझे बताओ x और y कैसे होते हैं, x पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव, और y हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव। x मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव, y मेरा कैसा होता है, पॉजिटिव। अब इस बात को समझो, x का मतलब cos थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट ये है, cos थीटा कितना हो गया, नेगेटिव, sin थीटा हो गया पॉजिटिव, ठीक है। sin थीटा कैसा हो गया, पॉजिटिव, cos थीटा हो गया नेगेटिव। अब इसके रेसिप्रोकल सीधे मान कर देते हैं। sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा व्हिच इज नेगेटिव। अब बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा का मतलब sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा का मतलब हो गया sin थीटा बाय cos थीटा। अब sin थीटा हमारा कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, और tan थीटा हमारा कैसा है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव नंबर को अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसा आता है, नेगेटिव नंबर आता है, ठीक है। जैसे हमने कहा 2 डिवाइडेड बाय -3, तो आंसर क्या आएगा, -2/3। नेगेटिव नंबर आ रहा होगा सॉल्व होके, ठीक है ना। तो आप यहां tan थीटा क्या लिखोगे, नेगेटिव, और tan अगर नेगेटिव है तो cot भी नेगेटिव हो जाएगा, tan नेगेटिव है तो cot भी नेगेटिव हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है भाई, इसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x कैसा रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x रहता है नेगेटिव, y भी रहता है नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यही रहता है, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। इसका मतलब जो cos थीटा है नेगेटिव हो गया, sin थीटा नेगेटिव हो गया, इसके रेसिप्रोकल भी नेगेटिव हो जाएंगे। sec थीटा रेसिप्रोकल है cos का, नेगेटिव हो गया, और sin थीटा का रेसिप्रोकल है cosec थीटा, नेगेटिव हो गया। अब बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा का मतलब हुआ फिर से वही sin थीटा बाय cos थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बात कर रहे हैं। और cos थीटा नेगेटिव है, sin थीटा भी नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका आंसर कैसा आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। तो यहाँ tan थीटा पॉजिटिव आ जाएगा और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप डिस्कशन करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या बना है, इसके अंदर क्या है, x एक्सिस पर पॉजिटिव, y एक्सिस पर नेगेटिव, ठीक है, यही रहता है। इसका मतलब cos थीटा पॉजिटिव, sin थीटा नेगेटिव। cos थीटा पॉजिटिव का मतलब ये, और sin थीटा नेगेटिव का मतलब ये। बात समझ आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव। रेसिप्रोकेट कर दो, नेगेटिव वाला का रेसिप्रोकल यहां हो जाएगा, और cos का रेसिप्रोकल sin होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव का tan का मतलब sin बाय cos, और नेगेटिव पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो वो नेगेटिव आता है। दिस इज द साइन कन्वेंशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो साइन कन्वेंशन है वो ये है। हम किस क्वाड्रेंट में किस एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे आपको मैंने ये समझाया, साइन से 1
95 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। कितने की बात कर रहा हूँ? 195 डिग्री की। अब इसके बारे में सोचना है ये है कहाँ। साइन 190 का एंगल 190 का मतलब ये होगा कि 180 से ज्यादा है, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट किया होगा 180 यहाँ पहुंचोगे आप, और इससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि आप यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आप रुक गए हो। ठीक है, आप किस क्वाड्रेंट के अंदर आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कैसे होता है? क्योंकि मैं साइन की बात कर रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन होता है नेगेटिव। तो यहाँ जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा? नेगेटिव नंबर आ रहा होगा। कोई भी नंबर होता है, जो भी वैल्यू आ रही होगी कितनी आ रही होगी? नेगेटिव आ रही होगी। ठीक है ना, बात समझ आ गई आपको? तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो आपके यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, अब बार बार इसको सोचना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे किस तरीके से समझिए, मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है ना, आपको चीजें और बेटर समझ आ जाएंगी। तो आप यहाँ क्या करा करिए, इसको ऐसे समझ लो, मैंने क्या लिखा? ऑल स्कूल टू कॉलेज। क्या लिखा मैंने? ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, अब इसका क्या पर्पस है? ऑल का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, वो सारे पॉजिटिव होते हैं। आपने कुछ से चेक सारे पॉजिटिव हैं। फिर अगला लिखा गया स्कूल। स्कूल में से आप देखो, मैंने ये एस पर ध्यान देना है, बाकी सब मैंने सिंबल में लिख दिया, मुझे केवल क्या ध्यान देना है? एस पर ध्यान देना है। एस का मतलब साइन। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। रेसिप्रोकल का ध्यान हमेशा रखना। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव दिख रहा है और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी सारे नेगेटिव दिख रहे हैं। तो यहाँ जो डिस्कशन लिखा गया है, जो मैंने रूल बताया है, जो मैंने रिलेट कराया है, वो किसके लिए रिलेट कराया है? पॉजिटिव नंबर के लिए। अगले केस में क्या लिखोगे? 2 में क्या रिलेट करना है? ये t, और t किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 का रेसिप्रोकल cot, तो 10 पॉजिटिव होगा और cot पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे आपको क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, अगला है कॉलेज। कॉलेज में से आपको क्या लेना है? सी लेना। ठीक है, और सी का मतलब cos हो गया, cos और cos का रेसिप्रोकल sec। इसको cosec मत मान लेना, cos और cos का रेसिप्रोकल sec। cos पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है, और उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। आप आगे से क्या याद रखोगे साइन कन्वेंशन के लिए? ऑल स्कूल टू कॉलेज, सारे पॉजिटिव, साइन और cosec पॉजिटिव, tan cot पॉजिटिव, sec और cosec, sec और cos पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द साइन कन्वेंशन which you need to remember। इसको आप बार बार समझो, याद करो, दिमाग में डालो। ये साइन कन्वेंशन आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना, अगर आप इतना समझ पाए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द टुडेज क्लास। ये जरूरी समझना है आपको, ये वाला जो पार्ट हमने आज डिस्कस किया। चलो, थैंक यू, आज इसको यहीं तक रखते हैं।